हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स 23 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, 23 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाती है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाती है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये किधर है? उत्तराखंड में, और ये यमुना नदी के तट पे है। देखिए, वेटलैंड जो है वर्ल्ड लेवल पे इसे वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इसे रामसर के नाम से जाना जाता है। वेटलैंड को भारत में रामसर के नाम से जाना जाता है, और रामसर टोटल जो है भारत में कितना है? 38 है। टोटल भारत में 38 है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है भारत में रामसर की संख्या। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ये पहला है। उत्तराखंड का ये पहला रामसर है, फर्स्ट रामसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ से आंसर देख सकते हैं, उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट मेकिंग इट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी पे है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा जोन्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी आप देख रहे होंगे आईपीएल में ये प्रियंका चोपड़ा फिज का प्रचार कर रही हैं, फिज बी का। ठीक है, जो कि पार्ले एग्रो की कंपनी है। ये ठीक है, तो प्रियंका, यहाँ से नाम याद रख सकते हैं, पी से प्रियंका और पी से पार्ले। तो ये हो जाएगा क्या? पार्ले एग्रो। चलिए आंसर देख सकते हैं, पार्ले एग्रो हैज़ रोप्ड इन प्रियंका चोपड़ा एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर टू मैक्सिमाइज रीच एंड अवेयरनेस ऑफ इट्स फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज के लिए द कैंपेन विल बी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या दिया हुआ है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने के अपने पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे राज्य बताना है, किस राज्य के अपने पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान शुरू किया है। तो आईटीबीपी जो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। तो आईटीबीपी जो है वो बोल सकते हैं कि ये सिक्किम के अपने पेंगोंग बेस, पहली बात सिक्किम यहाँ से क्लियर हो गया। तो सिक्किम के अपने पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा क्या? 5। ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम में इसको जो हरी झंडी दिया, यहाँ के मंत्री बोल सकते हैं सिक्किम के सांस्कृतिक मंत्री और सड़क और पुल मंत्री समदूप लेप्चा, इन्होंने हरी झंडी दी इस अभियान को। ये बेसिकली सभी गांवों को कनेक्ट करने के लिए और वहाँ पे अवेयरनेस करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। आईटीबीपी द्वारा साइकिल अभियान शुरू किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सांस्कृतिक सड़क पुल मंत्री जो है समदूप लेप्चा। यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि यहाँ की जो जनजाति है वो है कौन सी? लेप्चा जनजाति। क्वेश्चन ही पूछा जाता है लेप्चा कहाँ की है, तो सिक्किम की है।
चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर देख सकते हैं। 11th बटालियन इंडो तिब्बतन border police launched a cycle expedition from its Pangong base in Sikkim to border villages of the state. Next question number 4, पुलिस स्मृति दिवस 2020 किस दिन को मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कहने का मतलब ये है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो और ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अक्टूबर एवरी ईयर टू रिमेंबर एंड ऑनर the brave policemen who have laid down their lives in the line of duty since 1959. 21st October has been observed as police commemoration day. तो 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जयंत माधव का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। जयंत माधव, हाल ही में जयंत माधव का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? तो यहाँ पे देखिए माधव नाम याद रख सकते हैं, जयंत माधव, और वह से वित्त मंत्री याद रख सकते हैं, सॉरी वित्त सचिव याद रख लीजिए, वित्त सचिव, जो कि जयंत माधव वह से वित्त सचिव याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि 2003 से 2009 के बीच असम के सीएम के वित्त सचिव थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री। देखिए देख सकते हैं, इकोनॉमिस्ट फ्रॉम असम डॉक्टर जयंत माधव पास्ट अवे, ही वर्कड एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू कलकत्ता Metropolitan Development Corp and has served as director at the ADB. He was the founder chairman of North Eastern Development Finance Corporation. तो ये सब में भी ये इन्वॉल्व थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर, LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। यहाँ पे LG, तो L से याद रख सकते हैं लुइस, L से लुइस हैमिल्टन, आंसर नंबर 5 होगा। लुइस हैमिल्टन, देखिए लुइस हैमिल्टन अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर इट्स होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सेबी द्वारा गठित मार्केट डेटा सलाहकार, सेबी द्वारा स्टॉक, सेबी का फुल फॉर्म क्या आता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं। इसके द्वारा गठित मार्केट डेटा सलाहकार समिति का प्रमुख होगा। मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया गया है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख होंगे वो होंगे कौन? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं, सेबी के अध्यक्ष वो है अजय त्यागी, ये भी याद रख सकते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय त्यागी। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो हुई थी
वो हुई थी कब? 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर देख सकते हैं। द कमिटी इज हेडेड बाय क्या है, माधवीपुरी बुच, होल टाइम मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर, रिटायर्ड का निधन हो गया। तो ये कौन थी पहली महिला अधिकारी, विंग कमांडर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विंग से याद रख सकते हैं, विंग कमांडर से विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर देख सकते हैं। एयरफोर्स फर्स्ट वुमन ऑफिसर विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन पास्ट अवे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS इंडिया टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों, देखिए पर्यटक दो प्रकार के, एक घरेलू और एक विदेशी। तो यहाँ पे बात की जा रही है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। तो कौन सा राज्य है भारत का जो 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य के रूप में उभरा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश घरेलू के लिए, और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। और बात करें विदेशी पर्यटकों के मामले में नंबर 1, तो फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा तमिलनाडु, और सेकंड पे हो जाएगा महाराष्ट्र, और यूपी यहाँ पे हो जाएगा थर्ड पे। ये डेटा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, किसने कोवी रैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती है और जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। तो ये IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर, यहाँ पे होगा IIT खड़गपुर, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 500 रुपये में कोविड-19 का 1 घंटे में रिजल्ट दे देगा, जिसकी अभी फीस बहुत ज़्यादा है। तो अभी फीस क्या हो जाएगा, इसके आने से कम हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं, द रिसर्चर्स एट IIT खड़गपुर हैव developed CoviRap, the COVID-19 diagnostic test technology, which is fairly easy to conduct and affordable, as well as can produce results within 1 hour. Next question number 11. International Stuttering Awareness Day. स्टटरिंग अवेयरनेस डे किस दिन को मनाया जाता है? स्टटरिंग का मतलब होता है हक लाना, स्टटरिंग का मतलब हक लाना। तो ये इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे किस दिन को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे अथवा अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या है? यहाँ पे विषय पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो ये मनाया जाता है जो ये कब 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका विषय है जर्नी ऑफ वर्ड्स रिसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। ये ए ऑप्शन ही क्लियर है, जर्नी ऑफ वर्ड्स रिसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एससीओ, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसको बोलते हैं, के अभिवक्ताओं की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? भारत के अभिवक्ता, और भारत के अभिवक्ता कौन है? तुषार मेहता है, तो ये हो जाएगा आंसर तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल इसको बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 में विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर है। कौन है? अभी मैंने बताया विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु है पहले स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? आंसर नंबर 5 तमिलनाडु, जहाँ पे कितना 68 लाख फॉरेनर विजिटिंग द स्टेट इन 29। तो 2019 में 68 लाख फॉरेनर्स ने विजिट किया यहाँ पे। सबसे नीचे की बात की जाए तो गोवा होता है।